आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी ये क्या होता है, और आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स के अंदर ना हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं करते। तो हम अगर फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो पहले भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे, उनके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। तो वो फिर वो कैसे वो अपना वर्क करते थे, तो आज हम उसकी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे वो इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 1940s के अंदर। इसमें जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं था। ये जो जनरेशन थी, जो कंप्यूटर जो थे वो बेसिकली यूज़ होते थे सिंपल मैथ कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ वो सिंपल टास्क को परफॉर्म करते थे, यानी कि वहाँ पे आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवीजन, ये सब कुछ यहाँ पे ये सारा वर्क होता था। अब जो सेकंड जनरेशन थी उसका जो टाइम पीरियड था 1955 से 1965 के दरमियान था। इसमें जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1950s में। इट वॉज कॉल्ड GMOS। इसको जर्नल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाने लगा, जिसको एक IBM थी। ये एक मशीन का नाम था, जिसका मशीन था उसका नाम था 701। इसकी बेस पे इसको क्रिएट किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम को। जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो 1950s में उनको सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाने लगा। अब ये क्यों कहा जाने लगा ये हम आगे बताते हैं। जो सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम थे, इसमें जो डाटा था वो सबमिट होता था ग्रुप की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल उसमें आप सिंगल डाटा नहीं सबमिट होता था, यानी कि अगर कोई टेक्स्ट मैं सेंड कर रही हूँ तो पूरा ही ग्रुप में जाता था टेक्स्ट। सिंगल टेक्स्ट इसमें वो ग्रुप्स में सेंड नहीं होता था। जो न्यू मशीन्स थी उनको मेन फ्रेम्स भी कहा जाने लगा। अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था 1965 से 1980s के दरमियान था। 1960s में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर थे वो डेवलप द सिस्टम ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि वो कहते थे कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे जिसमें एक वक्त में एक यूज़र मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सके। जो मिनी कंप्यूटर्स थे वो स्टार्टेड विद DEC PDP इन 1960 का सारा वर्किंग। ये जो PDP-1 थे इसमें जो हैड ओनली 4K ऑफ 18 बिट्स, यानी कि वो सिर्फ 4K 4096 वर्ड्स को ही वो स्टोर कर सकता था। बट इनकी अगर कास्ट की बात की जाए वो पर मशीन की $1,20,000 थी। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे। इसको एक आम पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता था। तो ये PDPs जो थी इसकी हेल्प की बेस पे इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने का इन्होंने आइडियाज़ दिया। और ये जो आइडिया था ये थर्ड जनरेशन में ही इन्होंने आइडिया दे दिया था, लेकिन इसको अप्लाई फोर्थ जनरेशन में किया था। तो बेसिकली जो फोर्थ जनरेशन थी इसका जो टाइम पीरियड था 1980 से लेके अब प्रेजेंट डे आज तक है। तो इसमें जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो क्रिएटेड किए गए पर्सनल कंप्यूटर। इसमें ये था कि एक आम यूज़र भी इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये होता था कि जो पहले कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, उसको अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ही उसको यूज़ कर सकती थी। इसके लिए ये आम यूज़र के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। तो इसकी वजह से इन्होंने ये आइडिया दिया ये PDPs ने। तो उसकी वजह से एक पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए गए। तो ये जो कंप्यूटर्स थे ये सिमिलर थे मिनी कंप्यूटर्स जैसे थे, जिसमें जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो 1975 में इसको क्रिएट किया गया। अगर हम विंडो की बात करें, विंडो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर विंडो 6 थी, विंडो 7 थी और उसके बाद अब विंडो 10 भी आ गया। तो ये है कि विंडो अभी तक बहुत ही एक सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका यूज़ अभी तक हो रहा है प्रेजेंट डे में।
दे इंट्रोड्यूस्ड द MS DOS इन 1981। उन्होंने एक MS DOS इंट्रोड्यूस किया था 1981 में। जो विंडो थी वो एक लार्ज ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, जो कि टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज भी यूज़ हो रही है विंडो। और इसके साथ ही एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ एक एप्पल जो है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रिएट किया गया था 1980s में। और इसका जो स्टीव जॉब्स थे वो उसके को फाउंडर हैं एप्पल के। तो ये हमने सारी हिस्ट्री को, सिस्टम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक।